अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज हम फार्माकोलॉजी का यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ड्रग यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। मतलब ऐसे ड्रग जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और उसको ठीक करने में मदद देते हैं। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटी फंगल क्या होते हैं, एंटी पैरासाइटिक, एंटी मलेरियल, एंटी वायरल, और इसके जो मोड ऑफ एक्शन है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट है और कैटेगरी है, ये वगैरह सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन सिंपली हम इसको कहते हैं कि द इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ जर्म्स, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, हमारे बॉडी में एंटर करता है और उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। ये जो जर्म है ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है और प्रोटोजोआ भी हो सकता है। इन्फेक्शन कैन बी बिगन एनीवेयर इन द बॉडी एंड may spread all through it। और ये जो इन्फेक्शन है बॉडी के किसी भी हिस्से में स्टार्ट हो सकता है और बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी जा सकता है। एंटी इन्फेक्टिव एंटी माइक्रोबल एजेंट्स आर ड्रग, मतलब ऐसे ड्रग जो इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब वो काम कैसे करते हैं। सबसे पहले ड्रग जो जाते हैं या तो किल करते हैं या जो उसका जो काम होता है, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन वगैरह, उसके जो डीएनए की प्रोडक्शन होती है वो वगैरह प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसको इनहिबिट करती है या उसको लेट मतलब रिटार्ड मतलब लेट कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो पैथोजन की ग्रोथ है वो नहीं होती और इसके रिजल्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेथ हो जाता है। अब देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या क्या चीज़ होती है। बैक्टीरिया आर सिंपल वन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये बिलियन में होते हैं हमारे इर्द गिर्द, और ये डिजीज़ काज करते हैं और इन्फेक्शन भी काज करते हैं। जब इनको कोई मौका मिले, मतलब जब भी ये बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये डिजीज़ काज करते हैं और इन्फेक्शन भी काज करते हैं और इसकी रिपीटली एप्लीकेशन होती है। वल्नरेबल पार्ट्स आर विट एरियाज, इसका मतलब इस जुमले का मतलब ये है कि कौन कौन हिस्सों से जो बैक्टीरिया है वो इजीली बॉडी के अंदर हो सकता है। इसमें सबसे पहले आता है नोज़, आर्मपिट्स हम बगल को कहते हैं, और ग्रोन एरिया है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट सब्सेप्टेबल एरिया है। फिर बैक्टीरिया के दो टाइप्स होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये इसका जो इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और ये इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है और इसके आउटर एक कैप्सूल होता है और ये मोस्ट इजीली या मतलब इजीली ट्रीटेबल हो सकता है एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक हम ऐसे ड्रग को कहते हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ होते हैं। और जब हम इनकी ग्राम स्टेनिंग करते हैं जो इसका जो कलर है वो पर्पल हमें दिखाई देता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये थिन होता है और ये इसके दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर कैप्सूल होता है और इसको ट्रीट करने के लिए मतलब हाई डोज की एंटीबायोटिक रिक्वायर होती है। और जब हम इसकी ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ये हमें रेड या पिंक कलर देता है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो, जो ग्राम पॉजिटिव के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक है और ग्राम नेगेटिव के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दो है। तो इसीलिए जो ग्राम पॉजिटिव है ये इजीली ट्रीट हो सकता है एंटीबायोटिक से, और जो ग्राम नेगेटिव है इसको हाई डोज रिक्वायर होती है ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा बैक्टीरिया के फर्दर जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होता है जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है ग्रोथ के लिए, मतलब अगर उनको ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी ग्रोथ नहीं होती। और दूसरा आता है ओब्लिक एरोबिक बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो एरोबिक बैक्टीरिया में आते हैं उसमें पहले नंबर पर आता है ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी का डिजीज़ काज करता है। और दूसरा हमारे पास आता है माइक्रो इलियोफिलिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो इसको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है वो 21% होती है और ये इसका जो एग्जांपल है वो हेलिबैक्टर पाइलोरी, जो कि एच पाइलोरी भी हम इसको कहते हैं और ये स्टमक की डिजीज़ है।
दूसरा जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, इनको ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होती, मतलब ये ऑक्सीजन के बगैर भी ग्रोथ कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है ओब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर बॉडी के किसी पार्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ये वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती। इसमें जो एग्जांपल आता है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। दूसरा जो हमारे पास आता है वो है फैसिलिटेटिव बैक्टीरिया। फैसिलिटेटिव बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन बट यूज ऑक्सीजन इफ इट इज प्रेजेंट हो, मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो भी और ना भी हो तो तब भी ये ग्रोथ करता है। और इसके तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है एरियो टॉलरेंट बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ये अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। ये इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकाई। जो मोस्टली कॉमन ड्रग होते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए, उसमें सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक, मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ जो हम ड्रग देते हैं, और एंटी फंगल जो फंगल के खिलाफ देते हैं, और पैरासाइट के खिलाफ देते हैं, और मलेरिया के खिलाफ, और एंटीवायरल ड्रग। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और उससे प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका एंटी का मतलब है अगेंस्ट और बायो का मतलब है लाइफ। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है यह डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। और ये जो एंटीबायोटिक ड्रग है मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब होते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। और ये ड्रग जो होते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। और तकरीबन 80 मिलियन प्रिस्क्रिप्शन होती है इसका एवरी ईयर अमेरिका में, और 12,500 टन एंटीबायोटिक एवरी ईयर बनते हैं। 1900 से लेकर 1980 के दरमियान जो बैक्टीरिया की वजह से लोग मरते थे वो 10,000 में से 797 लोग मरते थे। लेकिन एंटीबायोटिक जब प्रोड्यूस हुई तो इसकी वजह से उसकी जो रेशो है, मतलब मोर्टेलिटी रेट, मरने की जो शरह है वो कम होगी। वो 10,000 में अब 36 लोग मरते हैं। इसका जो डिफिनीशन है, इसको हम केमिकल भी कह सकते हैं और ड्रग भी कह सकते हैं, एजेंट भी कह सकते हैं या सब्सटेंस भी कह सकते हैं, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं या सिंथेटिकली बनाते हैं तो ये जाता है और डिस्ट्रॉय करता है या किल करता है या लिमिट करता है, मतलब उसकी ग्रोथ को ज़्यादा होने नहीं देता, या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, मतलब लेट कर देता है। जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती और वो ख़त्म हो जाता है। एंटीबायोटिक की जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन, मतलब ये काम कैसे करता है। तो ये एक इसमें आता है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल हम उसको कहते हैं कि ऐसे ड्रग जो बैक्टीरिया को किल करता है, और बैक्टीरियोस्टैटिक वो ऐसे ड्रग होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, तो इसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहता है। और अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम, तो इसमें एक आता है नैरो स्पेक्ट्रम, एक आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो नैरो स्पेक्ट्रम होता ऐसे ड्रग जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ यूज़ होते हैं तो उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं ऐसे ड्रग जो इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को किल करने की सलाहियत होती है, तो उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्बिलिटी फ्रॉम द साइड, एक लोकल एक्टिंग एंड सिस्टमिक, मतलब ये लोकल जगह पर भी एक्ट करता है और सिस्टमिक पर भी एक्ट करता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ये काम कैसे करते हैं। ऐसे ड्रग भी होते हैं जो सेल वॉल को इनहिबिट करता है, और ऐसे ड्रग भी होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करता है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो नहीं होती। और इसके अलावा सेल के अंदर जो प्रोटीन साइंटिस है उसके भी ड्रग होते हैं, और इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड साइंटिस है उसको भी बंद करने के ड्रग होते हैं। और जो इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड साइंथिसिस, जो फोलेट एंटागोनिस्ट भी हम इसको कहते हैं, वो ये ऐसे भी ड्रग होते हैं। जो सिलवाल इनहिबिटर होते हैं वो है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पिरिन, बैक्टीरियन, वैंकोमाइसिन। और जो सेल मेम्ब्रेन जो है उसको इनहिबिट करने के लिए यूज़ होते हैं पॉलीमैगजीन्स। और जो प्रोटीन साइंथिसिस को इनहिबिट करता है उसमें पहले नंबर पर आता है क्लोरमोपिनिकोल, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। और जो न्यूक्लिक एसिड साइंथिसिस को इनहिबिट करता है उसमें आता है क्विनिलोन्स, रिफैम्पिन।
और जो फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है उसमें आता है सल्फोनामाइड और ट्राइमेट्रोप्राइम। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जो सिलवाल हमने बताया कि ये जो सिलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं उसमें पहले नंबर पर आता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन ये जो सबसे पहले डिस्कवर किया था उसका नाम था स्कॉट साइंटिस्ट सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में, और ये फंजाई के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन ये नेचुरली जो पेनिसिलिन है ये इन्होंने प्रोड्यूस किया था। और जो ओल्ड क्लास है एंटीबायोटिक का जो बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब होता है वर्ल्ड में, और ये जनरली बैक्टीरियोसाइडल भी होता है, जैसे कि मैंने बताया कि बैक्टीरियोसाइडल जो सेल का जो ग्रोथ है उसको किल करता है। और जो इनहिबिटिंग 15 में से एक बंदे को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है जिसको हम एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं जी, या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसीलिए सर जब भी कोई ड्रग लेता है या आप प्रिस्क्राइब करते हो उसको, तो आप उनसे पूछिए कि आपको कोई ड्रग से तो एलर्जी नहीं है। पेनिसिलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन भी हम इसको कहते हैं, इसका कैसे है, ये बीटा जो बैक्टीरिया का बीटा लैक्टम चेन होता है उसके साथ अटैच हो जाता है, और इसके साथ जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसके साथ अटैच हो जाता है, और जो सेल के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है या प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है, और इसके रिजल्ट में जो सेल है वो अंडरगो लाइसिस होता है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट मतलब सेल जो है बैक्टीरिया का जो सेल है वो ख़त्म हो जाता है। पेनिसिलिन के जो इंडिकेशन है, मतलब किन किन हालात में हम देख सकते हैं, इसमें आता है स्किन इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, गोनोरिया। गोनोरिया ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसमें भी हम दे सकते हैं। और जो कॉमन इसके साइड इफेक्ट है वो है नाजिया, वोमिटिंग, अपसेट स्टमक, डायरिया, स्किन रैशेज जो रेयरली होते हैं, और फीवर भी उसके होता है। एनाफाइलेटिक शॉक, मतलब इसके अगर किसी को एलर्जी है तो इसको एनाफाइलेटिक शॉक भी हो सकता है। सोर थ्रोट और माउथ, इसको मतलब माउथ का भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जिस साइड पर आप इंजेक्शन लगा रहे हो उस साइड पर पेन भी हो सकता है। इसके अलावा जो कंट्रा इंडिकेशन, मतलब किन किन हालात में हम नहीं दे सकते, तो वो है हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसको हम ये नहीं दे सकते। वो प्रिकॉशन, मतलब हमें किन किन कंडीशन में ख्याल करना चाहिए। रीनल डिजीज़, मतलब अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है या किडनी फेलियर है तो उसमें हम एहतियात से देंगे। और प्रेगनेंसी जो कैटेगरी सी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैटेगरी ए बी सी डी और एक्स, तो कैटेगरी सी के जो होते हैं उसमें हम नहीं देते। और लैक्टेशन ऐसे में जो वो लैक्टेटिंग कर रही है, मतलब फीडिंग करवा रही होती है, तो उसको भी हम प्रिकॉशन से देंगे। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर किसी का जीआईटी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम बहुत ही एहतियात से दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही एहतियात से। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, अगर किसी को जीआईटी ट्रैक के प्रॉब्लम है तो इसमें भी हम एहतियात से देंगे। अगर कोई पेशेंट पेनिसिलिन ले रहा है तो उसको हम क्या एज अ नर्स हम क्या एजुकेट करेंगे उसको। जो सबसे पहले आता है तो हम जो पेशेंट के उसको ये एजुकेट करेंगे कि आप जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट कर ले, और इसके अलावा जो ड्रग वगैरह है उसको एडिक्वेट अमाउंट में ले। और जो पेनिसिलिन है ये ज़्यादातर ओरली लेते हैं, और इंजेक्शन में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ओरली आते हैं। और हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि आप जब मेडिसिन ले रहे हो तो उसको एम्प्टी स्टमक ले लें, मतलब खाने से पहले ले। लेकिन जो इसमें एक्सेप्शन है बिगम पेनिसिलिन और पेनिसिलिन वी एमोक्सिसिलिन। इसके अलावा बाकी जो वो ड्रग होते हैं वो उसको हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि आप एम्प्टी स्टमक ले लें। और जो हम पेशेंट को ये भी गाइड करेंगे कि फुल गिलास ऑफ वाटर के साथ लें, मतलब एक गिलास फुल वाटर पी के। जो ओरल सस्पेंशन में होते हैं तो हम पेशेंट को कहेंगे कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखें, और जब आप उसको यूज़ करते हैं तो उसको पहले शेक करें। और ये भी हम गाइड करेंगे कि जब आप ड्रग मेडिसिन ले लेते हैं तो इसके बाद डायरेक्ट ही उसको रेफ्रिजरेटर में रखें। ड्रग कौन कौन से आते हैं पेनिसिलिन में, उसमें आता है पेनिसिलिन जी, या इसको बेंजातीन भी कहते हैं, और बेंजातीन पेनिसिलिन भी कहते हैं। और पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन प्रोकेन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डेक्लोक्सासिलिन, मेटासिलिन, निफेसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। और ये इसके जो है जेनरिक नेम है, और ब्रांड नेम याद करने की ज़रूरत भी है और नहीं भी है। अगर आप याद नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो जेनरिक नेम है आपको लाजिम याद करने होंगे। और इसके अलावा कार्बेंसिलिन,
ट्राइक्रासिलिन, इजलोसिलिन, मिजलोसिलिन, पाइपीरेसिलिन, एम्पिसिलिन और एम्पिसिलिन प्लस सल्बेक्टेम, एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन। एस्पिरिन ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन की तरह, और इसके अलावा इसके अंदर एक भी जो बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टम चेंज होता है ये उसके साथ अटैच हो जाता है, और जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है फॉर एग्जांपल प्रोटीन साइंस जो होती है उसको इनहिबिट करता है, और सेल के बैक्टीरिया के जो सेल है उसकी लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन करता है और उसके टिक करता है। तो सेफेलोस्पोरिन को जनरेशन क्यों दी है? सेफेलोस्पोरिन को जनरेशन दी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, क्योंकि ऐसे एक जनरेशन ऐसे भी होता है कि जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करता है, और ऐसे भी होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ काम करता है। सेफेलोस्पोरिन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल का जो बीटा लैक्टम चेंज होता है वो इसके साथ अटैच हो जाता है, और जो सेल के अंदर जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसकी अंडर गो लाइसिस होती है, मतलब उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है, मतलब बैक्टीरिया के जो किलिंग का इफेक्ट है वो रिजल्ट में होता है। सेफेलोस्पोरिन के जो इंडिकेशन है मतलब किन किन हालत में हम दे सकते हैं, तो जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं स्टेप्टोकोकाई, कोकाई, गोनोकोकाई और शेजिला एंड क्लोस्ट्रीडिया, ये जो बैक्टीरिया है ज़्यादातर इनके खिलाफ यूज़ होता है। और नमोनिया, पेरेंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरेंट्स, टॉन्सिलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर, और गोनोरिया ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सेप्टिसीमिया हम ब्लड में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन एंजाइन इन्फेक्शन भी हम दे सकते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन भी हम दे सकते हैं, और सर्जिकल प्रोफाइलिक्सिस में भी हम ये दे सकते हैं। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो स्टमक अपसेट है, नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया और यीस्ट इन्फेक्शन और ओरल थ्रोश। इसका मतलब कि इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकता है, और आर्टिकिया जो स्किन की डिजीज़ है मतलब स्किन के ऊपर दाने वगैरह निकल आ सकते हैं, और स्वेलिंग अराउंड द माउथ और आइज़, ये भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है सेफेलोस्पोरिन की। कंट्राइंडिकेशन मतलब किन किन हालत में हम नहीं दे सकते, तो ये सिंपली हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी को सेफेलोस्पोरिन से हाइपर सेंसिटिविटी है मतलब एलर्जी है तो उसको हम नहीं दे सकते। और किन हालात में हम प्रिकॉशन मतलब किन हालात में हमें एहतियात में देना चाहिए, जो रिनल है और हेपेटिक मतलब किडनी और लीवर के जिनको डिजीज़ होते हैं तो इनमें हम एहतियात से देंगे। और इसके अलावा जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम इसको एहतियात से देंगे, और लैक्टेशन जो मैं फीडिंग करवा रही होती है तो उसमें भी हम एहतियात से देंगे, और कैटेगरी बी जो है उसमें भी हम एहतियात से देंगे। इसके अलावा जो अगर कोई पेशेंट है तो सेफेलोस्पोरिन ले रहा है तो उसके फैमिली को और उसको हम क्या एजुकेट करेंगे, तो हम उसको ये एजुकेट करेंगे कि जो कोर्स है वो कंप्लीट करे, और इसके अलावा जो ड्रग है वो प्राइमरी हेल्थ केयर अलावा जो होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है उसके बताए बगैर और स्टॉप नहीं करे, और जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब टाइम पर ले, और अगर कोई जीएटी कोई फॉर एग्जांपल जीएटी ऑब्स्ट्रक्शन या वगैरह कोई साइड इफ़ेक्ट आए तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करे। और इसके अलावा जो ड्रग है उस तक ख़त्म नहीं, उस तक मतलब उसको ना रोके जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। और अगर ओरल सस्पेंशन में है तो हम पेशेंट को कहेंगे कि ये रेफ्रिजरेटर में रख के और यूज़ करने से पहले उसको शेक करें। तो फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग आते हैं और ये एक्सीलेंट कवरेज अगेंस्ट मोस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके खिलाफ ये काम करता है। फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग आते हैं सिफ्राडीन, सिफालिक्सिन, सिफाड्रोक्सिल और सिफाजोलिन, ये फर्स्ट जनरेशन के ड्रग आते हैं और ये ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। सेकंड जनरेशन के जो ड्रग होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के दोनों खिलाफ काम करता है। इनमें जो ड्रग आता है वो सिफाक्लोर, सिफारोक्सिन, सिफाजोटिन, सिफोटिटान, सिफाडोजिन, सिफ्प्राजोल। थर्ड जनरेशन के जो ड्रग होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव
बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करते हैं और ये हम उस जो सीवियर इन्फेक्शन हो और इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट जो मतलब जिनका उन पेशेंट में ज़्यादातर देते हैं जिसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो, ज़्यादातर उन पेशेंट में हम थर्ड जनरेशन देते हैं। जो थर्ड जनरेशन में जो ड्रग आती सेफडाजडीम, सिफिक्सेम, सिफोपिराजोन, सिफोटाक्सीम, सिफ्ट्राजोन, सिफ्डिनार, सिफ्टिब्यूटान और सिफ्टाजोजीम, ये जो थर्ड जनरेशन में ड्रग आते हैं। और फोर्थ जनरेशन में जो ड्रग आते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ होते हैं। जो फोर्थ जो जनरेशन जो होता है ये हमारे जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो मेनिंजेस के इर्द गिर्द होता है, ये उसको क्रॉस कर सकता है और मेनिंजाइटिस में ज़्यादातर इफेक्टिव होता है। फोर्थ जनरेशन में जो ड्रग आते हैं सिफिपाइम और सिफपिरोम, जो दो ड्रग आते हैं फोर्थ जनरेशन में और ये ज़्यादातर मोस्ट इफेक्टिव होते हैं मेनिंजाइटिस में। फिफ्थ जनरेशन में जो ड्रग आता है सेफलोस्पोरिन के, ये जो मर्सा जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, मतलब वो पेशेंट जिनको मेथिसिलिन रेजिस्टेंस करती है, मतलब पेनिसिलिन की जो ड्रग है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसलिए हम उसको फिफ्थ जनरेशन वाले ड्रग होता है। और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस नमोनिया, मतलब जिन पेशेंट को स्टेफिलोकोकस की वजह से नमूनिया हो और उसकी पेनिसिलिन से वो ठीक नहीं हो रहे, तो उसमें हम ये फिफ्थ जनरेशन देते हैं। और जो एंटीरोकोकाई भी हम देते हैं। जो फिफ्थ जनरेशन में इसमें दो ड्रग आते हैं। जो फिफ्थ जनरेशन में ड्रग आते हैं सिफ्ट्रोलिन और सिफ्टोबिप्रोल।